students, so today we are going to start with the rest of the question of exercise 10.3. So this is for a problem 11. 1 to 10 question we discussed in my previous lecture, and here we are going to start with the problem 11. Show that modulus of a vector in b vector plus modulus of b vector into a vector is perpendicular to this. अगर मुझे कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर करने हो, शो करना हो, देन व्हाट टू डू, हम क्या करते हैं, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को किसके इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के इक्वल, या इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, अगर जीरो आ जाएगी इट मींस कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो सॉल्यूशन हम सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन, सो ये वेक्टर है दिस प्लस this dot magnitude of a vector b vector minus magnitude of b vector a vector. अब now we have to find the dot product of these two given, you can say that ये जो हमें given expression दे रखे हैं, we have to find out the dot product. अब ये dot product है, अगर ये जीरो के इक्वल आ गई then I can say that कि this is perpendicular to this. नहीं आई, इट मींस दे बोथ आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. चलो लेट अस सी. फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर देन डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर. क्लियर. फिर नेक्स्ट माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर. ओके, देन नेक्स्ट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर magnitude of a vector b vector, then this minus magnitude of b vector a vector magnitude of b vector a vector. So this is the dot product of these two expressions. Now magnitude of a dot magnitude of a, ये बन जाएगा magnitude of a vector का square. b vector dot b vector, we can write magnitude of b vector का स्क्वायर. ये सेम टू सेम है, सो मैं इसको क्या कर दूंगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, दूसरा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी है डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर. क्लियर. अब जो डॉट प्रोडक्ट होती है, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, इसमें जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है. सो इसका मतलब ये और ये सेम है, तो ये क्या आ गया, जीरो. इट मींस आई कैन राइट इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है. इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, देन इट मींस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. ये कंडीशन होती है कि अगर ए डॉट बी जीरो के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर. सो आई कैन राइट हियर कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस magnitude of b vector a vector is perpendicular to किसके, magnitude of a vector b vector minus magnitude of b vector a vector. Clear. Pause the video to note down. Question number problem 12. If a vector dot a vector is equal to 0 and a dot b is equal to 0, then what can be concluded about the vector b? तो हम b वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं, लेट अस सी. a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन टू यू. इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि a वेक्टर इज इक्वल टू 0. भाई a डॉट a 0 है, इसका मतलब a वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर है. एंड a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, जीरो है. दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू, ये भी आपको गिवन है. ए वेक्टर जीरो है और ए डॉट बी जो है वो जीरो के इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट बी मे बी एनी वेक्टर. बी कोई भी वेक्टर हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई और वेक्टर भी हो सकता है जिसकी वैल्यू हमें पता हो, क्योंकि अगर जब भी हम इसकी जीरो से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए की वैल्यू जीरो है तो वो आंसर जीरो ही बनाएगा. इट मींस बी मे बी एनी वेक्टर. क्लियर.
pause the video to note down. This question of this exercise is very important. ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में या इन रेफ्रेशर्स. सो हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जब हमें ये चीजें फाइंड आउट करनी हो या ये चीज फाइंड आउट करनी हो. इफ ABC आर यूनिट वेक्टर्स, ABC जो है यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. तो दीज आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट दिस इज गिवन टू यू कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू 0. दिस इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. सो इसको करने के वी हैव लॉट ऑफ मेथड्स, बट द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज, कई बार ऐसा होता है ये इसकी वैल्यू गिवन है, ये निकालना है, कई बार ये गिवन है, ये निकालना है. सो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जामिनेशंस में. सो हाउ टू सॉल्व दिस, देखो जो वेक्टर 0 के इक्वल है इसी वेक्टर के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दो, इसी वेक्टर के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दो. कहने का मतलब ये हुआ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस, हम कोई भी चीज को दोनों तरफ कर सकते हैं. इसको 0 के साथ करेंगे तो ये 0 ही रहेगा. क्लियर. नाउ A वेक्टर, इसको मैं अगर पूरे को A मानूं, A वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है. अब इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखना ध्यान से, A वाला फर्स्ट के साथ. सो A वेक्टर A डॉट A, इसका मतलब A वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. क्लियर. ओके. प्लस A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर. क्लियर हो गया. प्लस फिर B के साथ करेंगे, B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर. क्लियर हो गया है. नाउ नेक्स्ट करेंगे इसको, क्या करेंगे, नेक्स्ट C को, प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 0. क्लियर हो गया. सो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गई. नाउ यू नो दैट कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है दे आर कम्यूटेटिव इन नेचर. वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करती है, होल्ड करती है, मतलब सेटिस्फाई करती है. सो A डॉट B और B डॉट A ये दोनों क्या हैं, सेम है. A डॉट C एंड C डॉट A ये भी दोनों क्या हैं, सेम है. B डॉट C एंड C डॉट B ये भी दोनों क्या हैं, सेम है. क्लियर. ओके. नाउ इट इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर कितना है, 1. देखो तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ A वेक्टर डॉट C वेक्टर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ B वेक्टर डॉट C वेक्टर. ये आ गया. इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 0. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बहुत ही इजी वे है. 1 प्लस 1 प्लस 1 3 को उधर ले जाएंगे तो -3, 2 यहां से कॉमन आ गया. A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर इज इक्वल टू -3. वी हैव टू प्रूव दिस वैल्यू. तो ये कम्यूटेटिव इन नेचर होता है. सो हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं. A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू -3, और ये 2 कहां चला गया, इसके डिवाइड में. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A if ABC are unit vector and the addition of these three vector is equal to 0. So like this we can find out the solution. कितना भी ये मोल्डेड क्वेश्चन हो, अगर ये दोनों चीजें उस क्वेश्चन में हैं तो वी कैन यूज दिस मेथड इन 90% केसेस. हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं 90% केसेस में. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
pause the video to note down. Now come to problem 14. If either A is equal to 0 or vector B is equal to 0 vector, then A dot B is equal to 0. It's okay. ठीक है. But the converse need not be true. तो जरूरी नहीं है कि इसका जो कन्वर्स है वो भी सही हो. चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है. जस्टिफाई योर आंसर. कन्वर्स का मतलब अगर ये 0 के इक्वल है तो इनमें से ये दोनों में से एक या दोनों 0 होने चाहिए. क्या ये सही है? Let us see. A vector dot B vector is equal to 0. This is given to you. Given. इसका मतलब क्या हुआ? That is, इसका मतलब क्या हुआ? A dot B की क्या वैल्यू होती है? Magnitude of A vector, magnitude of B vector, cos theta is equal to 0. It implies कि अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल है तो मैं कहूंगा A वेक्टर इज इक्वल टू 0 और B वेक्टर इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0. अगर cos थीटा 0 को इक्वल, इट मींस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. थीटा किसके इक्वल हो गया? पाई बाय 2 के इक्वल हो गया. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर A डॉट B 0 के इक्वल है तो ये दोनों को भी 0 होना पड़ेगा. बस अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, नॉन जीरो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल कितना बनेगा? पाई बाय 2 बनेगा. तो अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो भी तो A डॉट बी क्या होती है? 0 होती है. तो इट इज क्लियर दैट कि इट इज नॉट नेसेसरी कि if A dot B is equal to 0 then A equal to 0 और B is equal to 0. जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर में से एक वेक्टर 0 होना चाहिए या दोनों के दोनों 0 होने चाहिए. नहीं, दोनों नॉन जीरो परपेंडिकुलर वेक्टर अगर हैं तो भी तो ये कंडीशन क्या करती है? सेटिस्फाई करती है. सो इट इज क्लियर दैट फॉर एनी नॉन जीरो परपेंडिकुलर vector, it is clear that for any non-zero perpendicular vector it always zero कह सकते हो. become की जरूरत नहीं, it always 0. so converse need not be true. so इसका मतलब ये हुआ कि converse need not be true. हमने एक केस डिस्कस कर ही लिया. क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. प्रॉब्लम 15 is again important question. If the vertex of ABC of a triangle ABC are this and this respectively, find angle ABC. हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ABC. जैसे ये B एंगल है क्योंकि बीच वाला एंगल काउंट होता है. ये आ गया A और ये आ गया C. तो वी हैव टू फाइंड दिस एंगल ABC. क्लियर? तो सबसे पहले फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, B एंड C. सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू, इसको आई जे की फॉर्म में लिखना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. देन सेकेंड, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू माइनस आई कैप पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C इज इक्वल टू j कैप प्लस 2k कैप. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द, इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है. मतलब एंगल कैसे फाइंड आउट होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एंगल? वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एंगल. अगर मैं इसको A वेक्टर मानता हूं और इसको B वेक्टर मानता हूं, सो यानी कि मुझे फाइंड आउट करना है BA एंड BC. So position vector
ऑफ किसका, या ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं सब, सॉरी बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। सबसे पहले बी ए फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए क्या है, बी ए है, ठीक है। तो ए की वैल्यू है ये और बी की वैल्यू है ये, तो सबसे पहले यही फाइंड आउट करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, आई प्लस आई, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सो दिस इज बी ए वेक्टर। नाउ BC वेक्टर, BC वेक्टर, BC वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर। सो C वेक्टर क्या है, C वेक्टर ये है, B वेक्टर क्या है, दिस इज द B वेक्टर। सो C माइनस B, तो 0i माइनस, तो ये प्लस i हो जाएगा, तो ये आ जाएगा i कैप। सेकेंड j है ही नहीं, तो प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये आ गया BC वेक्टर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दिस BA एंड BC, और वो एंगल क्या होगा, cos एंगल ABC इज इक्वल टू BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर magnitude of BC vector. Clear? So like this we can find out the angle between two vector. Now आगे देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। BA वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू BA वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2i कैप प्लस 2j प्लस 3k डॉट BC वेक्टर की वैल्यू कितनी है, i कैप प्लस j प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 449, सेकंड का 114। सो दिस इंप्लाइज, ये फॉर्मूला आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा गया था, ओके। दिस इंप्लाइज 2i डॉट i, 2 क्योंकि i डॉट i क्या होता है 1, 2j डॉट j 2, 3 डॉट 2k, 3k डॉट 2k प्लस 6, 3 2 6 और k डॉट k 1 अपॉन ये 9 4 13, 13 और 4 कितना हो गया 17, ये 17 और ये कितना आया 4 5 6। तो दिस विल बिकम, ये आ गया हमारे पास cos एंगल ABC इज इक्वल टू कितना हो गया 10 अपॉन अंडर रूट 17 अंडर रूट 6। सो एंगल ABC इज इक्वल टू cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 17 अंडर रूट 6। सो दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज द एंगल बिटवीन, जो इसमें 3 हमें पोजीशन वेक्टर वर्टिसेस दे रखे थे और जो हमें एंगल ABC फाइंड आउट करना था, तो दिस इज द एंगल ABC। Clear? Pause the video. Okay, now again, this is again a very good question. Show that the point A, B, C are collinear. Collinear का मतलब क्या होता है? Collinear का मतलब हमने पढ़ा था कि दो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होती है, जब लाइन पैरेलल्स होती है। कोलिनियर वेक्टर कोलिनियर कह लो, पैरेलल कह लो, एक ही बात होती है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, और ये भी होता है कोलिनियर विच लाई इन द सेम लाइन, विच लाई ऑन द सेम लाइन। अगर मैं ये शो कर दूं कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करते थे हम, पहले मैं ये शो कर दूं ABC कि इन दोनों का सम इसके इक्वल है, तो भी तो ये कोलिनियर होगा भाई। दो वेक्टर का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, तो भी ये क्या है, कोलिनियर है। सो इफ आई कैन प्रूव दिस, अगर मैं ये प्रूव कर दूं, यहां पे ABC कोई भी ऑर्डर हो सकता है, कोई वो नहीं है, बट एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो दो में, जैसे B है ये कॉमन पॉइंट होना चाहिए, या C है वो कॉमन पॉइंट होना चाहिए। लाइक दिस यू कैन सॉल्व। सो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A,
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं कि इसको i कैप प्लस 2j प्लस 7k, यानी इनको i j k की फॉर्म में लिखना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b वो आ जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट c 3i cap plus 10j cap minus k cap. Now these are position vector. Now we will find out AB, then BC and then AC. देखते हैं। So सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं नाउ AB वेक्टर। AB वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A वेक्टर, यही होता है AB वेक्टर। फाइंड आउट B माइनस A, 2 माइनस I, 2I माइनस I कैप, 6 माइनस 2 4J, 3 माइनस 7 माइनस 4K कैप। दिस इज AB वेक्टर। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AB वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर, दैट इज अंडर रूट 1 16 16 32 33। क्लियर हो गया? कितना आया? 2 माइनस आई कितना था? आई कैप, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 7 माइनस 4। ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया? 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 32 33 आ गया। नाउ कम टू नेक्स्ट बीसी वेक्टर। सो बीसी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। क्लियर? सी ये है और बी ये है। 3 माइनस 2 आई कैप, 10 माइनस 6 4j कैप, माइनस 1 माइनस 3 कितना हुआ? माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4k कैप। क्लियर? सो अब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर निकालता हूं, वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 16 16। अगेन दिस विल कम, दिस इज अंडर रूट 30। Now come to next, कौन सा? AC वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A वेक्टर। क्लियर? सो C वेक्टर है C माइनस A, ठीक है। C माइनस A क्या होगा? 3 माइनस 1 2 I कैप, 10 माइनस 2 8j कैप, माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8k कैप। ये आ गया AC वेक्टर। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर, अंडर रूट 4 64 प्लस 64। क्लियर? ये हो गया 128, ठीक है, और ये प्लस 4 132, यही बना। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 132 का 2 6 जा 12, कितना आ गया? 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 233। सो कैन आई राइट लाइक दिस, 2 अंडर रूट 33। ये AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर? अब हमें ये कोलिनियर बताना है, तो कोलिनियर का मतलब यही हुआ कि क्या, अगर मैं ये शो कर दूं, क्या शो कर दूं कि दो साइड का सम, दो साइड के मैग्नीट्यूड का सम तीसरी साइड के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है, इट मींस दे आर कोलिनियर। सो यस, इट इज देयर, दैट इज AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ रहा है? AC वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है। सो ABC आर, सो ABC आर क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। कोलिनियर। इसको एक और तरीके से भी प्रूफ किया जा सकता है, इफ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे, ठीक है, हाफ बेस। अदरवाइज दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व, टू फाइंड आउट कि whether these are collinear or not. Pause the video to know.
Now again, this is very important question, very important. Show that the vertex of this form the vertex of a right angle triangle. हमें ये बताना है कि ये जो वर्टेक्स हैं ये क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल. देखें हाउ, कैसे प्रूफ करेंगे हम. सो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं. मैं यहां पे साइड्स के नाम नहीं लिख रहा अभी तक कुछ भी. अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि कौन सा 90 डिग्री होगा, दैट आई डोंट नो. ये मुझे पता नहीं कि कौन सा एंगल 90 डिग्री बनेगा इसमें. बट अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं, देखो ये ट्राइंगल है. सबसे पहले तो अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं कि ए बी बी सी और सी ए एक ही फ्लो में अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है, तीनों का सम करता हूं और ये तीनों वेक्टर 0 के इक्वल आ जाते हैं, सो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या है, ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है. राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या बताना पड़ेगा उसके बाद कि कोई भी दो साइड की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आ जाती है, इसका मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, π/2. सो लेट अस सी. सबसे पहले तो हम इनका नाम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन जो वर्टेक्स हैं. ठीक है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j माइनस 5k कैप and C vector is equal to 3i cap minus 4j cap minus 4k cap. Now first of all find out A, B, C. AB. So हम AB वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. AB वेक्टर क्या होगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर. AB क्या होगा, इसको मैंने नाम दिया है A वेक्टर, इसको मैंने नाम दिया है B वेक्टर, इसको नाम दिया है C वेक्टर. तो यानी कि ए बी क्या होगा, B माइनस ए. सो B कितना है यहां पे 10, I माइनस आई कैप आ गया, माइनस 3j प्लस j माइनस 2j आया, माइनस 5k माइनस k माइनस 6k कैप आ गया. देन BC वेक्टर, BC वेक्टर होगा C वेक्टर माइनस B वेक्टर, C वेक्टर माइनस B वेक्टर. तो C वेक्टर क्या है, ये B वेक्टर है, ये 3i माइनस आई 2i कैप माइनस 4j प्लस 3 माइनस j माइनस 4k प्लस 5 प्लस k कैप. नाउ CA, ठीक है, CA वेक्टर. सो CA वेक्टर निकालते हैं. CA क्या होगा, A वेक्टर माइनस C वेक्टर. सो A माइनस C, 2i माइनस 3i माइनस i माइनस j प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 3j. k प्लस माइनस, k माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस 5k कैप. नाउ टू प्रूव इट इज ए ट्राइंगल, हम ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर. अगर ये 0 के इक्वल आ जाए, इट मींस ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल. सो अभी देखते हैं 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता. नाउ ए बी वेक्टर कितना है, माइनस आई कैप माइनस 2j माइनस 6k. बी सी वेक्टर कितना है, प्लस 2i कैप माइनस j प्लस k. देन ए सी ए कितना है, माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k कैप. सो माइनस आई और 2i कैंसिल आउट, माइनस 2j माइनस j माइनस 3j प्लस 3j से कैंसिल आउट, माइनस 6k है और यहां 5 प्लस 1 6, तो ये भी कैंसिल आउट. सो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0. दैट इज, इट मींस क्या होगा, ए बी सी आर द वर्टेसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. अभी तो हमने प्रूफ किया कि ये क्या है, ये वर्टेसेस हैं किसके, इस ट्राइंगल के. अब हमें प्रूफ करना है कि इनमें से कोई दो साइड की डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल. तो भी कहेंगे क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 आता है फॉर व्हाट,
व्हेन वी शो A इज परपेंडिकुलर टू B। अब देखते हैं कौन सी दो साइड की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आती है। तो हम कह देंगे कि भाई इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इट मींस दे फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। चलो देखते हैं, AB और BC लेते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2 + 2 -6। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं आएगी। फिर लेते हैं BC और CA, BC और CA ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल देखते हैं, देखो -2 -3 तो -5 और 5 ये बन जाएगा। सो नाउ BC डॉट CA that is equal to 2i cap minus j plus k cap dot product with -i cap plus 3j plus 5k cap। so ये हमारे पास आ गया -2 -3 plus 5 that is equal to 0। so BC vector dot CA vector is equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ, BC vector is perpendicular to CA vector, यानी ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। सो नाउ वी कैन से दैट कि A, B, C are the vertices of right angled triangle। Clear? So pause the video to note down. Last question of this topic, this exercise, it means multiple choice question है. You will find this question in most of the time. If A vector is a non-zero vector of magnitude A, यानी A vector का magnitude कितना दे रखा है A, and lambda A non-zero scalar, then lambda A vector is a unit vector। lambda A vector क्या होगा, unit vector होगा। अगर इसी से चलते हैं कि लैम्डा ए वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर होगा, तो इसका मतलब ये कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल। नाउ अलग अलग कर लेते हैं, लैम्डा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमें कितना दे रखा है, ए दे रखा है। सो ये आ गया ए इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। सो कौन सा आंसर सही होगा, फोर्थ पार्ट इसका सही होगा। सो इन दिस वीडियो we have seen that different kind of questions of triangle, collinear and all, how to prove the in that problem 13 था, जिसमें we have to find A dot B plus B dot C plus C dot A। so like this you can find out many more question, but you should know about the properties of dot product, what is dot product and how we can apply the dot product in different types of question। so for today this is I solved from 11 to 18 questions, so you have to watch this video carefully, you have to note it down all the questions and you have to solve all the questions by your own। till that, Jai Hind।